मैं नवाब आलम एशिया मंच न्यूज़ से आम जनता के बीच यहाँ पे आज खड़ा हूँ सेक्टर 63 में चोटपुर कॉलोनी में। जो चुनावी माहौल है उसके बीच हम पता करना चाहेंगे कि जो जनता है किसको वोट देना चाहेंगी और कौन से पार्टी के साथ है वो और किसके विरुद्ध है। चलिए आज उनसे बात करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये किनको वोट देना चाहेंगे। जी, आरिफ नूरानी। तो जो क्या कहते हैं अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो आप किसको समर्थन, अखिलेश यादव सपा। तो उनको क्यों समर्थन करते हैं आप? बस बढ़िया है, लोग अच्छे आदमी हैं, हमारा भाई भी उन्हीं में जुड़े पड़े हैं इसलिए भैया। तो ऐसा क्या क्या कार्य किया उन्होंने जो आपको अच्छा लगा, जो पसंद आया कि हाँ हमको लग रहा है कि सपा की सरकार आनी चाहिए, हम उनको वोट दें? भैया काफ़ी काम किए उसने, अब गिनवाने को कौन बैठा है इतनी बातें। बाकी अच्छी बात है भैया, गुंडागर्दी कम है उनके माहौल में भी। तो गुंडागर्दी तो कह रहे योगी के राज में भी नहीं है बिल्कुल भी। अब नहीं है भैया, देखो लोगों की पसंद है, कोई उन्हें पसंद करता है, कोई अखिलेश को पसंद करता है, कोई बसपा को भी पसंद करता है। अब सबकी पसंद है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो आप किसके समर्थक हैं? हम सपा के भाई साहब। आप सपा को वोट देना जी भैया। चाहते हैं? तो आप चुनावी माहौल है तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामदेव मुखिया। तो जी रामदेव मुखिया जी, आप किसको समर्थक कर रहे हैं इस बार जो चुनावी माहौल है? वो अखिलेश जी को जो है, तो ऐसा क्या खूबी लगी उनमें, क्या काम पसंद आया जो आप उनको समर्थक कर रहे हैं? उनका काम पसंद हमको हुआ अच्छी तरह से। ऐसा क्या क्या कार्य किया जो आपको लगा कि हाँ उनकी सरकार आनी चाहिए? ऐसा है जो हम लोग जो है ना रोड पे दुकानदारी करते हैं और किसी भी तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। यूपी योगी की सरकार में अखिलेश की सरकार में? अखिलेश सरकार में। अखिलेश की सरकार में आपको लगता है कि आप जो रोड पे काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं आता, कोई आपसे पैसे मांगने नहीं आता या किसी प्रकार का आपका दबाव नहीं? जी नहीं। और इस सरकार में है योगी की सरकार में? हाँ इसमें है। अभी भी 3,000 रुपये महीने दे रहे हैं सर। तो आपने किसको दिया 3,000 रुपये महीने? पुलिस वाले को। जी। तो किस पुलिस वाले को दिया आपने? ये सामने भलेपुर चौकी। जलालपुर चौकी में। तो आपका कहना ये है कि जब से योगी की सरकार आई है आप रोड पे अपना ठेला वेला नहीं लगा सकते, अगर लगाते हैं तो उनको पैसे देना पड़ता है, पर अखिलेश की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था? जी हाँ, नहीं था। तो जो चुनावी माहौल चल रहा है, मैं आपको शुभ नाम जानना चाहूँगा। आदेश कुमार। तो आदेश कुमार जी, आप किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? सपा को। ऐसा क्या खूबी लगा उनमें जो आपको लग रहा है कि हाँ सपा को समर्थन करना चाहिए? उन्होंने अच्छा काम किया है और मेरी लाइफ मेरी मर्जी। तो योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया? काम तो अच्छा उन्होंने भी किया, लेकिन महंगाई है, आवारा पशु हैं, ये सब चीज़ की देख के मुद्दा से मैं वोट कर रहा हूँ इस वक्त। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, महंगाई कम होगी, आवारा पशुओं पे कंट्रोल किया जाएगा। तो जो ऐसा लगता है कि योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी कम हो गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी कम हुई है या बढ़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये है कि गुंडागर्दी जिसकी जो पार्टी में जो लोग हैं उनकी गुंडागर्दी चलती है, जो नहीं है वो डाउन चल रहे हैं। तो जो लोगों का एक शिकायत था कि और के सरकार में राम मंदिर नहीं बन रहा था पर योगी की सरकार में राम मंदिर बन गया, तो उसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तो राम मंदिर तो कोर्ट ने आदेश दिया तब बन गया, कोर्ट आदेश नहीं देता तब बनवा देते तो मैं कहते भी योगी ने मान लो बनवा दिया या मोदी ने बनवा दिया, कोर्ट ने आदेश दिया बन गया। तो कोर्ट का आदेश तो पहले भी थे, पर आपका कहना है कि योगी तारीखें हट जाती थी, जो तारीखें हट रही थी, तो अभी आप भी कोई काम करो तो तारीखें हटते रहेंगे, उसमें काम थोड़ी ना हो पाएगा। तो आपका कहना है कि आप अखिलेश यादव के समर्थन में हो और आपका उनका काम अच्छा है? जी। उनने यहाँ पे गोलगप्पे वाले भाई साहब के पास, इनसे पूछना चाहेंगे। और भाई आपका क्या नाम है? विष्णुराज। विष्णुराज। तो जो चुनावी माहौल चल रहा है आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार आएगी। तो बीजेपी की सरकार क्यों आएगी, ऐसा क्या अच्छा लगता है? बहुत फायदा लगा है ना उससे। क्या फायदा लगा है? क्या नाम है, गली में हमारे में खड़ंजा नहीं था, खड़ंजा बिछ रहा है, नाली नहीं बनी थी, सही नाली हो रही है, बाकी काफ़ी सारी सुविधा मिली है हमें उससे। तो आपको लगता है कि उनके सरकार में विकास देखने को मिला है, आपके कॉलोनी में आपको सुविधाएं मिली हैं? तो जो अभी है कि आप जो ठेला लगा रखे हैं रोड पे, तो मतलब जो बीजेपी की सरकार में आपको क्या बेनिफिट मिला है? हमें बहुत बेनिफिट मिला है इससे। महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई पहले भी कमा खा रहे थे, अब भी कमा खा रहे हैं हम। तो आपका कहना है कि महंगाई से आपको कोई दिक्कत नहीं और आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जिससे? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमें ऐसा इसलिए नहीं लगा, जैसे पहले कमा खा रहे थे वैसे अब भी कमा खाना है ना, हमें पहले महंगाई मालूम पड़ी है ना अभी मालूम पड़ रही है। तो गुंडागर्दी आपको किसका लगा है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा? समाजवादी पार्टी में ज़्यादा थी गुंडागर्दी।
आज दिन दंगे फसाद सुनते थे किसी इस मोहल्ले में मोमडन में उसमें लड़ाई हो गई है। तो चलिए, आप बीजेपी के समर्थक हैं कुल मिला जी। तो चुनावी माहौल जो है, हम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद असलम। तो असलम जी, आप किसको समर्थक कर रहे हैं इस बार? हमें तो आज 5 साल यहाँ हो गई। हम तो पंकज भैया का, यहाँ इतनी गंदगी, गली में गंदगी दुनिया की रहती थी, पंकज भैया का भैया इतना नाम सुना है, हम तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो आप कुल मिला के पंकज भैया जो है बीजेपी से हैं, उनको समर्थक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी राजधानी के हमारे भाई हैं। तो ऐसा क्या क्या कार्य किया जो लगा कि आपको हाँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विकास किया है? ऐसा करा, जो PW के ठेकेदार थे, हमने उनके साथ में काम करा। पंकज ने ये रोड बनवाया, वो रोड बनवाया, एक रोड नहीं कई रोड बनवाए, तो हमें तो इससे बढ़िया पंकज ही अच्छे लगे। तो जो अभी देख रहे हो आप यहाँ जो माहौल है, ये रोड है, तो ये रोड तो अभी तक नहीं बना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये पंकज भैया ने बनवाया, कौन कहता नहीं बना। नहीं, तो जो ये रोड है, ये इन पे देख रहे हो कितना गंदगी है, ना नाली है, कुछ भी नहीं है, पूरा हर जगह कचरा फैला है। ये तो इनके लिए अब जो भी कोई काम होएगा एकदम धीरे से होएगा, एकदम थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे से हो जाएगा। तो आपका कहना है कि धीरे धीरे सभी काम वो करवा देंगे और विकास होगा देश में? हाँ पंकज ही भैया करवाएंगे, जो भी कुछ करवाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं करवाएगा। हमें आज 5 साल से हम पंकज को देख रहे, पूरी वैन से गलियां बन गई, इतनी कीचड़ थी, बच्चे ड्यूटी करने जाते, कोई गिर पड़ा, किसी का हाथ टूट गया, किसी कपड़े सन गए। हम तो वही पंकज ही को देखा, जहाँ पे देखो काम कर रहे हैं। हम PWT में जाते, ठेकेदार, हाँ पंकज भैया, जहाँ देखो पंकज भैया, जहाँ देखो पंकज भैया, हम तो पंकज भैया की बात करेंगे। तो आप कुल मिला के बीजेपी को समर्थक कर रहे हैं इस बार? हाँ। तो जो हमारे देश के कुछ युवा नौजवान हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और क्यों? योगी की सरकार बनेगी इस बार भी। तो क्यों बनेगी? आपको ऐसा क्या लगता है, उन्होंने क्या कार्य किया है जो उनके साथ? कुछ किया उन्होंने, क्या बहुत कुछ किया है? माँ बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं वो। आपकी माँ बेटियों को सुरक्षित करते हैं, आपको लगता है? माँ बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि उनके सरकार में जो हमारी माँ बहनें हैं वो सुरक्षित हैं? और गुंडागर्दी भी खत्म है पूरी। महंगाई के लेकर क्या? महंगाई तो खत्म हो ही जाएगी, अभी तो फिलहाल ही में चली रही है। महंगाई से क्या है? तो आगे कुछ महिला, तो हमारे साथ एक अम्मा जी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे हम कि वो किसको समर्थक करती है। जो अभी सरकारी चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप किसको समर्थक करती हैं? बीजेपी को, सपा को, मायावती को, कांग्रेस को, किसको? हमको नहीं बोलना आता हमारे। जी, हम देख रहे हैं कि रोड पे भाई साहब ने मूंगफली का वो लगा रखा है, अपनी गरीबी को कैसे भी रोजी रोटी चला रहे हैं ये। तो इनसे जानना चाहेंगे कि किनको समर्थक कर रहे हैं, बीजेपी को या अखिलेश? अखिलेश को। तो आपको क्या अच्छा लगता है उनके सरकार में? अखिलेश क्यों अच्छा लगता है? क्या लगता है, हमारे किसानों भाइयों की तरफ देखता है। तो योगी जी नहीं देखते हैं जो भी कहाँ देख रहे हैं, रोड पर कहाँ पड़े होते हम। तो आपको लगता है कि जो आप अभी ये रोड पे पड़े हैं, ये मूंगफली लगा के, अगर अखिलेश की सरकार होती तो आप अच्छे दुकान में अपना वो कर रहे? दुकान ले लेते, गुजारा अच्छा होता हमारा। और जो अभी उन्होंने राम मंदिर बनाया है, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? राम मंदिर हमें कहा था, हमें यहाँ से मतलब है साहब। तो आपको राम मंदिर से नहीं, आपको अपनी रोजी रोटी से मतलब है? ना तो अपने कमराम कर लेंगे। तो आप किसको समर्थन करते हैं? ये अखिलेश को करते हैं। तो क्यों करते हैं आप इनको समर्थन? रोजगार सही रहता है, इस टाइम रोजगार नहीं है, महंगाई है ज़्यादा। अच्छा, तो आपका कहना है कि योगी के सरकार में बहुत महंगाई है और उनके सरकार में बिल्कुल भी नहीं? जी नहीं, इतनी नहीं थी। तो जो आपका क्या, आप जो उन्होंने ये कार्य किया है, रोड बनवाया है और लोगों के बीच दंगा फसाद कम कराया, हमारी माँ बहनें सुरक्षित, तो उसके लिए क्या कहना है? तो रोड तो अखिलेश की सरकार में भी बने थे। और जो गुंडागर्दी खत्म करी, हमारी माँ बहनें जो सेफ है उनके लिए? वो पहले भी सेफ थी, अब भी सेफ है। आप कुल मिला के सपा को समर्थन? बिल्कुल जी बिल्कुल। अजय। अजय, तो अजय जी, जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ऐसा क्या अच्छा लगता है उनकी सरकार में? भाई वो पढ़े लिखे बंदा, सारी चीज़ समझते हैं, फैमिली हर चीज़ के बारे में। वो एजुकेटेड है और जनता के बारे में सब कुछ समझते हैं, आपको ऐसा लगता है? तो क्या क्या समझते हैं जनता के बारे में? ऐसा क्या विकास करा उन्होंने, आपको लगता है कि वो करेंगे? यो दिया तीन आते रोड पर सर दिए जहाँ पर बताइए आप, सारा चीज़ बंद, सारा चीज़ सही है, वो नहीं है ना, सही नहीं है ना। अखिलेश यादव थोड़ा होते तो समझते थे वो जनता की तरफ। तो वो कुल मिला के जनता की भावनाओं को समझते थे, योगी जी नहीं समझते? नहीं जी। कहने का मेरा ये मतलब है। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा? राकेश भास्कर, हिंदुवानी से मंडल प्रभारी हूँ। तो राकेश भास्कर जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार भैया कह नहीं सकते, लहर तो बाबा की चल रही है। वैसे जिस हिसाब से भाई साहब कह रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। उनके सरकार में इतना उत्पाद था, आए दिन कोई ना कोई गैंगवार होता रहता, कोई भी भाटी गैंग हो गया, अमावना गैंग हो गया,
दुनिया बना। आज ऐसे ऐसे बदमाश आप जेल में पड़े हैं। हैं? अब किसान बाहर चल रहा, अब किसानों पे लाठा टूटा है भाई बस। साहब जो असली किसान है वो यहाँ नहीं है, वो अपने अपने खेत में है। अरे भैया हम तो यहाँ रोड पर डोलना अरे किसान हम ना है। किसान है भाई। अरे देखिए, हम भी ये अपने भी किसान किसान हैं। है, देखिए मतलब बहुत सारे मूंगफली मूंगफली बेच रहे बेच हैं। रहे हैं। अब इनसे पूछ लो आप कि परेशान है कि नहीं है, खेती सांडों से न रखा पा रहे हैं। किससे? अब सांडों के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? सांडों के लिए कुछ कर सकते हैं? और जब सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी जी की है तो कौन करेगा? सांडों के अपने घेर में रखवाली कर रहा है। सरकारी वाले आ रही है, घर में बांधे या खेर में बांधे? रातों दिन सोते हैं बताइए वो। हमारा कहने का मतलब सांडों थोड़ी तुम्हें परेशानी ये है कि जो यहाँ पे टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं उन पे परेशानी है तुम्हें। तो भाई साहब ये वो नहीं है किसान, ये आई बात समझ लो, असली किसान है, अपने घर में है। ये गुंडे एक लड़की का बलात्कार हुआ था यहाँ पे, अभी मर्डर हुआ टिकरी बॉर्डर पे, डेली मुर्गा दारू मीट चलता है। किसान मरे वो कौन थे? 700 जो मरे, है कहीं लिखित में है 700 किसान मरे हैं? कहाँ है लिखित में? क्यों नहीं मरे? 700 लेके मर गए, कोई किसान नहीं मर गया। क्या खराब कर रही है बताओ ना, क्या खराब कर रही है? किसान हमें पक्के, हम किसान हैं, हमारी खेती भी हो रही है। चलो दिखाएं, यूपी में जाएगा। खड़े तो है बाबा जी। कहाँ पे? यूपी है, कहाँ पे? एटा जिला। जो असली किसान है भाई साहब अपने अपने खेत में लग रहे हैं, हम भी है, हमारे फिर भी आएगा, योगी जी आएंगे। कोई भी, लेकिन क्यों बात तो बढ़िया सब काम हो रहा है? बतलाएंगे तुम अपनी। कह रहे हो गद्दागर्दी कमी हो रही है, क्या हो यार रहा है? प्रशासन इतना देख सकते हैं कि जनता के बीच प्रशासन इतना टाइट कोई कह रहा है सपा की सरकार आएगी, कोई कह रहा है बीजेपी की सरकार आएगी। हम नहीं कहते किसी भी, आप यहाँ से हट के कहीं भी चले जाइए, अभी जाके अंदर देखेंगे कि इतना अच्छा काम चल रहा है। जो भाई साहब लाइट नहीं थी, आज लाइट की प्रॉब्लम दूर होकर अच्छी आ रही है, बिल्कुल हर एक चीज की। और क्या चाहिए आपको? हमारे गांव में तो जीवन इन में पे। इतने बड़े हो गए। और आप महंगाई को लेकर क्या करना चाहिए? महंगाई को लेके मतलब बीजेपी की सरकार में आपको महंगाई लगी या महंगाई नहीं लगी? महंगाई लग रही है, तैसी तनख्वाह मिल रही है। देखो रहेगी वो तो, चाहे सरकार कोई भी आए। पीछे इनका कहना है कि सरकार कोई भी आए महंगाई रहेगी, पर ये समर्थक बीजेपी को करते हैं, उनके राज्य में इनको विकास मिल रहा है। अगर सुनिए कोई भी चीज पीछे विदेश से आ रहा है, अगर वो नहीं दे रहा है हमें, इंडिया को नहीं दे रहा है कि हम नहीं दे रहे हैं उसे, जाहिर सी बात है महंगाई तो बनेगी अपने आप से ही। जो जितने भी चोर थे सब के सब जेल में डाल दिए हैं। अब उनकी जो देखने की थी क्षमता, जो लेके भाग गए थे विदेशों में, आज वो भी लाने की तैयारी में है। हो सकता है अगले चुनाव में वापस आ जाए यहाँ पे। चलिए, कुल मिला के इनका कहना है कि योगी जी का काम इनको बहुत पसंद आया और वो उनको समर्थक करते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश यादव। तो जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। तो आप किसको समर्थक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन है? अखिलेश की बनेगी, और क्या ऐसी थोड़ी बनती रहेगी हर बार। तो आप अखिलेश की सरकार बनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जो लगता है आपको कि अखिलेश की सरकार बनेगी, उनका राज्य में अच्छा हो? अखिलेश ने 100 नंबर चलाई, पुलिस सुरक्षा दी, एम्बुलेंस दी, बाबा ने तो कुछ दिया ही नहीं। तो लोगों का कहना है कि जो बाबा जी हैं, योगी जी हमारे, उनके सरकार में माँ बहनें हमारी सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? कहाँ खत्म हुआ है? तो आपके नज़र में कैसे हैं जो हुए हैं बाबा? तो जैसे कोई केस हो? हाथरस ले लो, किसान आंदोलन वाला ले लो, बहुत सारे हैं, कितने लोग? तो आपको ऐसा लगता है कि योगी जी की सरकार में केवल गुंडागर्दी हुई है, पर अखिलेश जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ? अखिलेश की सरकार में काम हुआ था, इनकी में कोई काम नहीं हुआ। जो इन्होंने रोड बनाया है, अभी जेवर पे एयरपोर्ट बनाया है, राम मंदिर बनाया है, उनके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर के पूजा से काम थोड़ी चल जाता है सबका। तो आपका कहना है कि रोजी रोटी जरूरी है, पूजा जरूरी नहीं है? पूजा बाद का काम है, पहले रोटी चाहिए। तो जो अभी योगी जी ने जेवर एयरपोर्ट बनाया है, उसका उद्घाटन करा है, उसको लेकर आप क्या कहना है? योगी जी ने कौन सा एयरपोर्ट बना दिया? दोबारा उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एयरपोर्ट तो बन रहा है कई साल से। तो आपका कहना है कि आपके नज़र में अखिलेश जी की सरकार बनेगी इस साल? अखिलेश जी के काम का ये दोबारा उद्घाटन करते हैं। ठीक है, आइए। अजीत पाल। अजीत पाल जी, जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम तो परिवर्तन चाहते हैं जी, अखिलेश की आनी चाहिए। परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन में किसको लाना चाहेंगे आप? अखिलेश। अखिलेश। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उनके सरकार में बहुत अच्छा काम होगा जो अखिलेश? क्योंकि जो बाबा जी हैं वो सिर्फ घंटे हिला रहे हैं और उन्होंने कुछ किया नहीं है। अखिलेश जी हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया समझदार व्यक्ति हैं। उनकी सरकार में, पिछली जब सरकार थी उनकी सरकार में अच्छे काम हुए थे। और जो 100 नंबर ये है, जो एम्बुलेंस है, उन्होंने चलवाई थी,
और काफ़ी अच्छे काम है, लेकिन थोड़ी सी गलतियाँ उनकी भी रही हैं। परिवारवाद का मामला रहा है, इसलिए पीछे हो गए, नहीं तो उनकी सरकार दोबारा फिर आती। आपका कहना है कि परिवारवाद के मामले में उनकी सरकार पीछे रहेगी, वरना उनकी सरकार दोबारा आती। हाँ, दोबारा आती है। चाचा भतीजे का मामला है ना, उसकी वजह से वो निपट गए, नहीं दोबारा आ जाते, वो योगी नहीं जीतते। और योगी जी ने कुछ किया भी नहीं है। जो भी काम पहले हुए थे उन्हीं में अपना बैनर लगा के, नाम प्लेट लगा के टपवा दिया कि हमने किया है जी। आपका कहना है कि योगी जी केवल दूसरे के काम में अपनी उसी को दोबारा करते हैं और अपना नाम। दूसरे का काम, वो आगे कहावत कही, चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, एक जल भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। वो काम है इनका। काम आपका है, नाम हमारा है। ये काम बाबा जी का है। उनका कहना है कि कुल मिलाकर ये अखिलेश जी। हाँ जी, अखिलेश जी को समर्थन है हमारा पूरा। उन्हीं की सरकार आएगी इस बार। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं, शुभ नाम? फारूक। फारूक, इनका शुभ नाम फारूक है। जो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। तो अखिलेश जी की सरकार बनेगी, क्यों बनेगी, आखिर क्या लगता है? अखिलेश ने अच्छे काम करे हैं, आज तक ना कोई हिंदू मुस्लिम या कुछ भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सेकुलर पार्टी है वो। तो आप कोई एक बताइए जिसके कि लगा कि हाँ अखिलेश जी की सरकार में इस चीज़ का विकास हुआ है, ये कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, तो उसको लेकर आप। कानून व्यवस्था तो सभी की एक जैसी होती है, कोई किसी का नहीं होता। बस ये तो किसी को पकड़ के किसी को बना देते हैं, वरना कानून व्यवस्था सब एक जैसी है, कोई फर्क नजर नहीं आता है। अखिलेश की सरकार में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। तो जब अखिलेश की सरकार में भी वैसा ही है, योगी जी की सरकार में भी वैसा ही है, तो आप बताइए कि अखिलेश की सरकार में ऐसा क्या है जो दोनों की सरकार में नहीं होगा? देखो, जो जनता चाहती है वो मुद्दे उठाएं। ये नहीं कि कोई मुद्दा उठा के तुम मेरे सामने रख दो, मैं उसको आप ये बोलो कि भाई ये सही है, ये नहीं हो सकता ना। तो जनता क्या मुद्दे चाहती है आपके नज़र में? कोई एक मुद्दा? 370 हटा दी इन्होंने। 370 के वहाँ की जनता नहीं चाह रही 370 हटे, इन्होंने जबरदस्ती 370 हटा दी। तो क्यों हटाया? आखिर कोई तो कारण होगा जो आपको पता हो। कारण क्या, अब इनको पता होगा। चलिए ठीक है, आप कुल मिला के अखिलेश जी जी, अखिलेश जी। कुछ युवा खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। तो चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपका शुभ नाम क्या है? अविनाश सिंह। अविनाश सिंह। अविनाश सिंह जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है? उनके काम को देख के लगता है, और क्या। ऐसा क्या काम देख कर लगता है आपको कि उनकी सरकार? देखिए, ऐसा है, अभी बीजेपी का क्या है सीन, 10 साल तो ये अभी टिके हैं, ठीक है। आगे का ये है कि इन्होंने, देखिए, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके भी सपोर्ट में है, यंगस्टर के भी सपोर्ट में है, और बाकी पढ़ाई वढ़ाई का जो सिस्टम था वो भी सब इन्होंने सही कर दिया, ठीक है। सपा की सरकार में ये था कि आप चीटिंग करोगे तभी पास हो पाओगे, वरना काम नहीं हो पाता था उसमें। लेकिन बीजेपी सरकार में ये सब बंद हो गया। मैं खुद इंटर फेल हो गया मैं लेकिन मैं सपोर्ट फिर भी मोदी जी को ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर से भी उनको ही सपोर्ट मिलेगा। तो जो आप मतलब कानून व्यवस्था है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कानून व्यवस्था की मैं क्या बताऊँ, देखिए ऐसा है कि जो गुंडागर्दी था पहले और अब कैसा है? गुंडागर्दी अब बंद हो गई है, इतनी नहीं है। तो लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़। महंगाई तो वो अलग जगह, वो अलग चीज़ है। महंगाई तो वो तो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, वो तो इस हिसाब से वो कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? विजयपाल सिंह। तो आप जो चुनावी माहौल है किसके समर्थन में? हम तो भाई मोदी के विचारधाराओं से प्रभावित हैं, क्योंकि मोदी जो कुछ भी बोला लेकिन कम से बोलता है। तो आप मोदी जी के सपोर्ट में, तो आपको क्या उनके राज्य में ऐसा क्या काम जो है जो बहुत अच्छा लगा? उसके शासन व्यवस्था थोड़ा अच्छा है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था अच्छा है, तो उन्होंने जो लोगों के लिए कुछ काम करे उसके बारे में अरे भाई, चैन से आदमी सो जाए जग जाए, इतना ही बहुत है भाई। और जो लोगों का कहना है कि महंगाई है, महंगाई तो कोई गवर्नमेंट कम नहीं कर पाएगी, जो कोई भी आ जाए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अरे भाई, महंगाई तो हर साल में बढ़ती है, कौन कम कर लेगा उसे। तो अखिलेश को आप क्यों नहीं वोट देना चाहते? उनको उनमें ऐसे क्या कमी लगता है? कानून व्यवस्था थोड़ा ढीली थी और कुछ नहीं। क्या ऐसा आपको क्या कानून व्यवस्था लगता है जो ढीली? तो आप खुद जानते, मीडिया के पत्र जो सारे चैनल निकलता था। तो आप भी बता सकते हैं। तो थोड़ा गुंडागर्दी थी, परिवार के लोग और कोई जो गुंडागर्दी उतर आते थे, लोग जमीनों को कब्जा करने लगते थे। आज वो चीज़ नहीं है। जो अभी योगी जी की सरकार है, तो आप अपनी माँ बहनों को कैसा फील करते हैं, मतलब सुरक्षित? बहनों को तो कोई गवर्नमेंट आया इतना सुरक्षित नहीं कर सकती है, सुरक्षा तो पहले खुद लानी पड़ेगी। और योगी जी ठीक है, कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बाकी नेताओं पे भ्रष्टाचारी है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? जी, मेरा नाम MM खान है। MM खान जी, तो आज जो अभी चुनावी दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरे ख्याल से जो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि
अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको अखिलेश यादव की सरकार? क्योंकि जो काम है, जो मतलब हिंदुस्तान में जो विकास होना चाहिए, वो जो मौजूदा सरकार है वो नहीं कर पाई है। वो तो सिर्फ जाति में ज़्यादा उलझा के रखती है कि हिंदू मुस्लिम और इन चीज़ों में। यहाँ पे हॉस्पिटल बनने चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। बस क्या है कि मंदिर मस्जिद के बारे में लड़ा के और हिंदुस्तान को पूरा का पूरा करप्ट करके रख दिया है ना। बिल्कुल जो बोला वो नहीं करना। तो आपको सुनना सर राहुल यादव है। जो चुनावी दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार अखिलेश की बनेगी और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे गांव डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ गाँव में अभी नोएडा में हूँ, ठीक है, और हमने शुरू से उसके भी हैं। दूसरी बात है कि जो उन्होंने बीजेपी ने पहले जो वादे किए थे कि हम ये करेंगे, वो पूरा चेंज करके 370 पे लेके आ गए, फिर राम मंदिर पे लेके आ गए। मेन पॉइंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। लास्ट में भी राशन में वो एक नमक की थैली पे भी अपना वो प्रचार कर रहे हैं। सोच रहे हो आप कहाँ पे आ चुके हैं ये लोग। तो वही चीज़ है कि अगर उनको जो वादे के पूरा नहीं करेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी इनके ऊपर। तो आपका कहना है कि वो अपने वादे पूरा नहीं कर रहे और जातिवाद में लोगों को उलझा रहे हैं? पूरा उलझा रहे हैं और मतलब रोजगार बहुत कम हो चुका है। रोजगार यूपी में कितनी इन्होंने सरकारी नौकरी दे दिया, मुझे बताइए। तो आपका कहना है कि उनके राज्य में बेरोजगारी ज़्यादा है और जातिवाद बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी मतलब नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। आप कुल मिला के अखिलेश यादव जी को? हाँ जी, पूरा सपोर्ट अखिलेश यादव को रहेगा हमारा। धन्यवाद। कुछ बुजुर्ग अंकल जी खड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे जो चुनावी माहौल है उन किसकी सरकार बनेगी? आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र पाठक। राजेंद्र पाठक जी, आप जो चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और क्यों? बीजेपी के चल रहे, बीजेपी के बनेंगे। तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी, आखिर ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास कर रही है चारों तरफ विकास कर रही है। किस प्रकार की विकास कर रही है, कुछ आप बताना चाहेंगे? रोड कर रही है, राशन दे रही है, सब चीज़ की विकास हो रहा है। तो लोगों का कहना है कि उनके राज्य में महंगाई बढ़ रही है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना आएगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो आपका कहना है कि कोरोना आई है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हाँ, इसीलिए बढ़ रही है। तो और आपको उनके जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या है, यूपी का गुंडागर्दी खत्म नहीं हुआ? आजकल लेडीज सेफ्टी चल रही है कि नहीं चल रही है? अखिलेश यादव जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था? क्या करे, कुछ न करे। आप कुल मिला के बीजेपी के समर्थक? पूरे समर्थन है। यहाँ पे कुछ ऑटो वाले हमारे मिस्त्री हैं, उनसे पूछना चाहेंगे किसकी सरकार बनेगी? थोड़ा बाहर आ जाइए आप। आपका शुभ नाम? राकेश। तो जो चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? फिलहाल तो भाई साहब मोदी की आनी चाहिए। आपको लगता है मोदी जी की सरकार बनेगी, क्यों बनेगी? कुछ भाई मोदी ने बहुत काम कर दिया यार। क्या काम कर दिया? क्या काम जो आपको अच्छा लगा? राम मंदिर बन गया। राम मंदिर कभी बनने वाला नहीं था, फिर भी बन गया राम मंदिर। तो आपको लगता है कि राम मंदिर बनाया उनकी सरकार में, इसलिए उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए? जी, फिर उसी का आना चाहिए, मोदी का ही आना चाहिए। तो महंगाई को लेके कुछ कहना चाहिए? महंगाई तो खैर भाई साहब ऊपर नीचे तक होती रहती है। ये है कि थोड़ा सा ये है कि हर सामान पर रेट बढ़ गया है और कुछ नहीं। भाई सामान पे मोदी ने सही किया है। तो उनके राज्य में आपको क्या लगता है आपकी रोजगारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? ऐसे क्या लॉकडाउन लग जा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं। सरकार में रोजगार की कमी है। आप किसके समर्थक? हाँ, मैं बीजेपी के समर्थक। आप बीजेपी के समर्थक है? तो हम किसकी क्या कमी लग रही है? किसमें? सरकार में? किसमें? सरकार में रोजगार की कमी है, महंगाई आसमान छू रही है। आपका कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, नवयुवक को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना फैला हुआ है, इसलिए इनको जो तो रोजगार दे नहीं रहे कोई। सारी पब्लिक परेशान है। हम लोग ऑटो वाले हैं, कमाई नहीं है। तो आप ऑटो वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑटो के लिए उन्होंने कुछ विकास नहीं किया? क्या किया? ऑटो के लिए कोई विकास नहीं किया है, सोचा ही नहीं है। लेकिन एक काम किया है, जो फालतू पुलिस पैसा लेती थी, इनकी सरकार में वो एंट्री है। जैसे 100 रुपये पर्ची कटती है, अगले सरकार में बहुत सारी कटती है, 3-3 महीने कटती थी सरकार में। कहीं भी जाओ, विजयनगर जाओ 16 रुपये की पर्ची काट देता था। वह विजयनगर जाओ, आनंद विहार जाओ, पर्ची काट देता। वो काम सब भ्रष्टाचार बंद हो गया इनकी सरकार में। तो आपका हो गया है ना, गुंडागर्दी नहीं है ना। ये मोदी राज में आज तक गुंडागर्दी कभी देखे हो? लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हो रहा है ना। पुलिस सुनती
है पब्लिक की, ये बात है। भाई इस एक बार सरकार फोन करो किसी 16 में करो, तुरंत 16 में यहाँ आएगी। अखिलेश के सरकार में पुलिस बिना लिए दिए काम नहीं करती। भाई अखिलेश के राज में कभी ये बात। आती नहीं थी। घंटा घंटे का फोन करते रहो, अखिलेश के राज में नहीं आती थी। गुंडागर्दी सबसे ज्यादा होती थी। का कहना है कि योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है।